नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी के पिछले वर्ष के पेपर का रिवीजन कर रहे हैं और उसका विश्लेषण भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज फिर हम हाजिर हैं हिंदी का एक नया पेपर, नया प्रश्न पत्र लेकर के। जैसा कि पिछले साल पूछा गया था, हम उसी का विश्लेषण करेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न है जो पिछले साल एसएससी जीडी के पेपर में एक्सेट में पूछा गया था। हिंदी का पहला प्रश्न ये था कि किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। चार ऑप्शंस है हमारे पास: एकीकरण, विलय, संगम और सहयोग। तो एकीकरण का मतलब किसी चीज का एक हो जाना मिल जाना नहीं है। विलय, संगम, सहयोग, तो सहयोग तो आप सभी जानते हैं। संगम प्रायः हमने बचपन से नदियों के नाम से जाना है कि जहाँ कई नदियों का मेल होता है वो संगम है। तो वो मेल होता है तो एक दूसरे में वो घुल नहीं जाती हैं। तो सही शब्द होगा इसका विलय। विलय इसका सही उत्तर होगा। रसायन शास्त्र में आपने विलय, विलयन, विलेय ये शब्द पढ़ा होगा। जब एक पदार्थ माने केमिकल में दूसरा केमिकल पूरी तरह से घुल जाता है उसे हम विलयन कहते हैं, है ना। तो उसी शब्द से बना है विलय। तो इसका आंसर जो उत्तर होगा वह विलय सही है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। हमें शुद्ध भाग का चयन करना है। पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। ये पूरा एक वाक्य है, इसमें कहीं गलत है, उसे हमें शुद्ध ढूंढना है। उसके चार टुकड़े करके ऑप्शंस बनाए गए हैं। पहला है आवश्यक है आहार विहार पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध। तो पूर्ण स्वस्थ की जगह पूर्ण स्वास्थ्य होना चाहिए। तो यहाँ पर यह वाक्य शब्द गलत है। तो इसकी जगह पूर्ण जैसे स्वस्थ है, इसकी जगह स्वास्थ्य होना चाहिए, ये सही है। तो कुल मिलाकर गलत यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आधिकारिक रूप जो माने जिसके लिए सरकार ऑथराइज्ड हो उस पैसा को लेने के लिए। तो राज्य या केंद्र या सरकार जो भी पैसा एकत्र करती है जनता से कर के रूप में, टैक्सेस के रूप में, वह राजस्व कहलाता है। इंग्लिश में हम इसको रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। यह आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति का एक पूर्ति एकार्थी शब्द युग्म से करें, है ना। तो निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म का मतलब शब्द के जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। जैसे है, साहसी व्यक्ति रिक्त स्थान हो जाता है, कछुआ रिक्त स्थान चर जीव है। तो पहला जो ऑप्शन है जिसमें भय हो, तो साहसी व्यक्ति में भय नहीं होता, तो माने ऑप्शन गलत है। अभय उभय ये सही उत्तर है। साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है माने निडर हो जाता है, और कछुआ उभयचर जीव है। उभय का मतलब होता है, उभयचर का मतलब जो जल और थल दोनों में निवास कर सकता है या रहता है, उसे उभयचर बोलते हैं। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। नहीं है, तो ये नहीं शब्द को आप विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि हम जल्दीबाजी में परीक्षा में ये नहीं को ध्यान नहीं दे पाते और हमारा उत्तर गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चार ऑप्शंस दिए हैं: कर, पाड़ी, बाहु, दंत। कर माने हाथ होता है, पाड़ी माने भी हाथ होता है, बाहु माने भी भुजा या हाथ होता है,
दंत, दंत माने दांत होता है, रद जिसका पर्यायवाची होता है, यह कर का माने हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा गया है, चार ऑप्शंस दिए हैं कि कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सभी जानते हैं कुबेर धन का देवता है, देवता है वो, रावण का भाई था। तो देखना है कि इसमें कौन जो है कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। किन्नरपति यह कुबेर का पर्यायवाची है। धनपति यह भी कुबेर का पर्यायवाची है। यक्ष यह भी कुबेर का पर्यायवाची है। मुनि, मुनि कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय की चोटियां तो खाली स्थान करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। हिमालय की चोटियां बहुत ऊंची होती, उत्तुंग शिखर होते हैं, सभी जानते हैं। तो इसमें सही मुहावरा क्या आएगा? तो पहला ऑप्शन दिया है राई का पहाड़ है। तो राई का पहाड़ एक मुहावरा है जिसमें छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ा देना, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। गगनचुंबी, गगनचुंबी वह होता है जो, जैसे हम इमारतों के लिए, बहुत ऊंची ऊंची इमारतों के लिए गगन को चूमने जैसी लगती है वो, इसको हम प्रयोग करते हैं। और आसमान से बातें करती या आसमान चूमती है, तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो हिमालय की चोटियां तो आसमान से बातें करती, ये उसका उपयुक्त मुहावरा होगा। सही उत्तर यही है। अगला प्रश्न है हमारा, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। बदलना है, ये रेखांकित शब्द है, इसको जो नीचे चार ऑप्शन दिए हैं ये गलत है, मतलब उसकी जगह से बदलना है। भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा हुई। तो भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा नहीं हुई थी, दया नहीं हुआ था। करुणा माने दया, तो ये तो होगा नहीं, करुणा और दया दोनों एक ही पर्यायवाची है। दुख, क्षोभ ये भी नहीं है। पश्चाताप हुआ, पश्चाताप में दुख और क्षोभ दोनों शामिल हो जाता है, इसलिए पश्चाताप सही उत्तर है इसका। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? संख्यावाचक शब्दों का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण आप सब जानते होंगे। अगर इस संबंध में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, हम विशेषण को कैसे पहचानते हैं, तो इसका हमारा एक वीडियो है, वो लिंक पे आपको दे देंगे, और आप अगर कमेंट्स करेंगे तो हम जरूर उसको आपके लिए अपलोड करेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण माने जिसमें संख्या हो, ठीक है। तो जैसे दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए हैं, हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए हैं, महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, नव्या के काले बाल हैं। तो आप देख रहे हैं संख्या एक निश्चित विशेषण, निश्चित संख्याएं होती है, एक अनिश्चित संख्या होती है। तो इनमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। जैसे दुर्घटना में पहलवानों को अधिक, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी कुछ अधिक, ये भी, इसमें भी बहुत थोड़े, ये भी, तीनों में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न यह है कि किसमें नहीं किया गया है? तो इसमें नहीं किया गया, तो उसका उत्तर होगा चौथे नंबर का ऑप्शन, नव्या के काले बाल हैं, इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा फोर्थ ऑप्शन, नव्या के काले बाल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की, उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग
निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? ठीक है ना? तो ये भर्त्सना शब्द का विलोम हमको ढूंढना है इन वाक्यों में। नव्या ने सुमति की बहुत बुराई की, नहीं, ये भर्त्सना का एक रूप है। नव्या ने सुमति की बहुत आलोचना की, ये भी नहीं होगा क्योंकि भर्त्सना में का एक रूप आलोचना भी है। नव्या ने सुमति की बहुत निंदा की, यह भी नहीं होगा क्योंकि बुराई, आलोचना, निंदा ये सब भर्त्सना के ही रूप हैं शब्द के। इसका सही आंसर होगा तीसरा, नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की, यही भर्त्सना का विलोम होगा। प्रशंसा माने तारीफ करना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि अ, हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। इस पूरे वाक्य में देखना है कि कहां पर अशुद्ध लिखा हुआ है या शुद्ध पार्ट है। चार ऑप्शंस दिया गया है। एक मेरे छात्र ने अच्छा नाम कमाया, प्रिय मेधावी, तो इसका सही आंसर होगा एक मेरे, यह अशुद्ध है। अगर ये होता मेरे एक प्रिय छात्र ने तो लगभग शुद्ध हो जाता, लेकिन एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने, तो यहां पर यह गलत है। तो उसका उत्तर होगा पहला विकल्प। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध बताना है। आप कब आए, आप कब आयो, आप कब्बे आए, आप कब आया। तो बहुत आसान है, आयो, आए, आया, कब्बे, ये सब गलत है। सही शुद्ध वाक्य है आप कब आए, यही इसका उत्तर होगा, पहला विकल्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, जैसे कौन, कब, कहाँ, किसने। तो जैसे यह मूर्खता किसने की, ये प्रश्नवाचक है। किसी ने जोर से चित्कारा, संसार का संचालन और नियमन कौन करता है, यह भी प्रश्नवाचक है। यह गाड़ी किसकी है, यह भी प्रश्नवाचक शब्द है। तो प्रश्न ये है कि सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, किसी ने जोर से चीत्कार किया। इस शब्द में प्रश्नवाचक किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यही उसका। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। तो ये तो सभी जानते हैं, जो बोलते हैं, हम अक्सर बोलते हैं कि मैंने उसके लिए निस्वार्थ सेवा की या निस्वार्थ काम किया। सही उत्तर होगा निस्वार्थी, है ना, जो बिना स्वार्थ के कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, लेने के देने पड़ना मुहावरों का उचित अर्थ है। बहुत अधिक लाभ होना नहीं, इसका सीधा आंसर है, बोलता है अपन बातचीत में बोलते हैं कि हमारे लेने के देने पड़ गए, माने लाभ के बदले हानि हो गई। लाभ की आशा थी, उसके बदले हानि हो गई। ये लेने के देने पड़ने मुहावरे का सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न एक गद्यांश है जिसमें खाली स्थान दिए हुए हैं कई जगह, इसमें हमको भरना है। ठीक है, तो इसको हमें भरना है। तो जैसे निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, नीचे ऑप्शंस दिए हैं। जैसे आज का जीवन से भरा है, किससे भरा है, कार्य से, सदस्यों से, भागदौड़ से कि खेलकूद से। तो स्वाभाविक है आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है, लोग भागे जा रहे हैं पता नहीं किस आशा में, लेकिन भाग दौड़ से भरा है। फिर है महत्वपूर्ण, भरा है महत्वपूर्ण और अनिवार्य खाली स्थान को पूरा। हम इसको अगले उसमें देखते हैं। पहले हमने भरा था आज का जीवन भाग
दौड़ से भरा है, महत्वपूर्ण और अनिवार्य। अब 4 ऑप्शंस हैं, अवसर, घटना, भावना, आवश्यकताएं। तो अगर हम कहें कि महत्वपूर्ण और अनिवार्य घटना को पूरा नहीं, भावना को पूरा नहीं, आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। सही है ना? आवश्यकताओं को पूरा करने में आज का जीवन भागदौड़ से भरा है और महत्वपूर्ण और अनिवार्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई बहुत कुछ, तीसरा विकल्प आ गया। तो हम अगला देखेंगे। तो हमने पहले में भरा था भागदौड़, दूसरे में भरा था आवश्यकताओं, और को करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई बहुत क्या हो गई है? कम हो गई है, बढ़ गई है, बन गई है, नीचे हो गई है। तो स्वाभाविकता है बढ़ गई है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसके साथ ही बच्चों से लेकर, खाली स्थान चौथा ऑप्शन आ गया। तो हम चौथे में देखते हैं। तो हमने एक बार फिर से देखें, पहले में हमने भरा था भाग दौड़, दूसरे में भरा था आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, भरा था। इसके साथ ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सरकार बाहर किसी की भी, 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो बच्चों से लेकर सरकार तक तो नहीं है, बूढ़ों सही होगा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं कि परिवार के धनोपार्जन के लिए, परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता। जीवन संघर्ष का खाली स्थान पांचवा क्या बन गया है, आगे देखते हैं। तो हमने पहले में भरा था भाग दौड़, दूसरे में भरा था आवश्यकताओं, तीसरे में भरा था बढ़ गई है, चौथे में बढ़ा था बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता। जीवन संघर्ष का खाली स्थान बन गया है। तो क्या बन गया है? संघर्ष का प्रकार बन गया है? नहीं, ये लॉन्ग आंसर है। सहायक बन गया है? नहीं। पर्याय बन गया? कारण? तो संघर्ष का पर्याय बन गया है, माने जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम हो गया है। यही इसके सही आंसर है। और यह हमारा अंतिम प्रश्न था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है इस बारे में कमेंट्स करें और लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है। इसी तरह हम आपकी सेवा के लिए हर दिन हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।